अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैंने आप लोगों से पूछा था, बताइएगा कि आपको इस चैनल में कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मोस्टली लोगों ने डार्क ऑब्सेशन का नाम लिया था। वैसे वो मेरी भी फेवरेट स्टोरी है और बहुत जल्द मैं उसको वाटपैड पे भी शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग पहले उसे सुन नहीं पाए या जिनको सुनने से ज़्यादा रीड करने में मज़ा आता है, तो वो बहुत जल्द उसको इंग्लिश में रीड कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। बातें बहुत सारी हो गई, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जिसको मेरे जाने का दुख हो रहा है, तो मैं फिर से बता दूं कि मैं बस लॉन्ग स्टोरीज शेयर नहीं करूँगी, शॉर्ट स्टोरीज़ और वन शॉट मैं शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। लॉन्ग स्टोरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगजी वापस घर आ चुका था और वुशियान ने वूश और विश दोनों से बोल दिया था वो कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे वांगजी को कोई भी टेंशन हो या उसकी तबीयत खराब हो। वो उसकी मेडिसिन ले आया था और उसने यही सोचा था, जब तक जब तक हो सकेगा वो उससे उसकी बीमारी को छुपा के रखेगा। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं थी जो वो टेंशन ले लेता, लेकिन वुशियान उसे इतनी सी टेंशन भी नहीं देना चाहता था। वो पहले ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, वो उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा कर रहा है और अब मज़ीद वो उससे और ज़्यादा दुखी करके अपने आप को और ज़्यादा अपनी और वांगजी की नज़रों में नहीं गिरा सकता था। सब हो जाएगा, वो सब कर लेगा, बस थोड़ा सा काम और वो अपना मकसद हासिल कर लेगा। उसे पता था अब ज़रूरी वांगजी का बाप उसे वो दे देगा जो वो उससे चाहता है, और वूश एक नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। वुशियान ऑफिस जा चुका था और फिर से वूश ही था जो कि घर पे था। वांगजी आज कॉलेज गया था और वहाँ पे जाते ही उसकी तबीयत फिर से खराब हो चुकी थी। वो विश के साथ वापस आ गया था और वूश जो कि घर में था उसे एकदम से सामने देख के फिर से गड़बड़ा गया। आर यू ओके? तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तुम क्या कर रहे थे? तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? वांगजी उसके करीब हुआ था और वोश उससे दूर। आम हाँ, बहुत मिस किया मैंने। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और रियली? तो फिर क्या कर रहे हो तुम? जब देखो पापा के रूम में ही रहते हो। जब मैं घर आता हूँ तब तो तुम्हें मेरे पास होना चाहिए ना। और क्या करते रहते हो तुम? पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते ना, मैंने कभी तुम्हें पढ़ते हुए देखा है। तुम्हें पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन फिर भी तुम जब देखो अपने पापा के रूम में घुसे रहते हो। ये क्या बात हुई? हाँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है कि तुम्हारे पापा से? वो नाराज़ होके बोला था और वो चुप ही हो गया। क्या है, आप यही बोलोगे ना, पापा घर पे नहीं है, पापा आएंगे तो ये करूँगा वो करूँगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पापा को दिखा के साफ करना चाहते हो कि उनको साबित करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो? हैं? और वैसे तुमसे कुछ नहीं होता? वो और ही बोला था और वो अभी भी चुप ही था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या किसी पत्थर से? हाँ, मुझसे ही कर रहे हो तो जवाब दो। देखो, पापा घर होंगे तो कुछ होगा ना, मैं क्या करूँ? क्या मतलब है? हम मैरिड हैं, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए जबकि मैं बीमार हूँ। और ये क्या तरीका होता है वूश? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम पापा के रूम में घुसे रहते हो, और जब पापा आ जाते हैं तब तुम वापस आ जाते हो। हाथ धोती है, ये कोई बात हुई? तो मैंने तुमसे बोला नहीं था कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं अलग हूँ? तुम्हें पता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा साइको हूँ। बस कर दो अपने ड्रामे, हाँ, बस कर दो। मुझे पता है कि ये तुम ड्रामे करते हो ताकि तुम्हारे पापा तुम्हें कहीं भेजे ना, तुम उनसे दूर नहीं जाना चाहते, तुम बस एक छोटे से शुगर बेबी बन के रहना चाहते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और क्या तुम सारी ज़िंदगी ऐसे रहने वाले हो? हाँ, ऐसे ही रहूँगा मैं। और तुम रेस्ट करो, हाँ, मैं आता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब तुम मेरे रूम में मत आना। क्यों? क्या वो मेरा रूम नहीं है? नहीं, बस मेरा है। वो इतना बोल के रुका नहीं और फिर वो अपने रूम में चले गया। उसका मूड कितना ज़्यादा ऑफ हो गया था। वो उसने फिर विश की तरफ ही देखा। मैं इसका क्या करूं? ये ऐसे ही बोलता रहता है, इसको नहीं पता क्या?
ये पापा की वाइफ है, इसको पापा के साथ सब कुछ करना चाहिए, उनके साथ सोना चाहिए। हाँ, इसे पता है पापा की वाइफ है, लेकिन इसे ये तो नहीं पता कि इसका हस्बैंड हमारे पापा हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँ? देखो वो कितना ज़्यादा नाराज़ हो गया, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो? हाँ, अगर इसकी तबीयत ख़राब होगी तो इसे फिर से पैनिक अटैक या फिर अस्थमा का अटैक हो जाएगा और पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। उन्होंने बोला था कि इसे नाराज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं दिलाना। तो मैं क्या करूँ? मैं उसके पास चली जाती, लेकिन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, मुझे वो प्रिपेयर करना है। तुम चले जाओ ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, चला जाता हूँ। वो वांगजी के रूम में गया था, जो कि वांगजी और वो शान का ही रूम था। दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसीलिए वो सीधा अंदर ही चला गया। वांगजी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जहाँ से आए हो वहाँ से वापस चले जाओ। वांगजी, जो शायद शावर ले रहा था, कि गुस्से और नाराज़गी से ही बोला था। अरे बताया तो है ना, तुम ऐਵੇਂ ही गुस्सा करना शुरू हो जाते हो। देखो मैं आ गया हूँ ना, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। मेरी तबीयत को ना कुछ भी नहीं होना। और तुम्हें अगर इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत की फ़िक्र हो ना वूश, तो तुम मेरे साथ ऐसे करो ही नहीं। कौन सी मेरी बीमारी है? हाँ, मुझे बस अस्थमा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और पता नहीं क्या कुछ मैंने खा लिया था, जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। और मैं कोई मरने थोड़ी वाला हूँ। क्या बोले जा रहे हो वांगजी? एकदम से वूश ने जैसे उसके मुंह पे हाथ रखा था, और वांगजी, जो कि आता वॉशरूम के दरवाजे के अंदर और आता बाहर था, एकदम से चुप ही हो गया। ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, क्यों ना करूँ? बुरा लगता है तुम्हें? हाँ, बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं, पापा, फिश, सब तुमसे प्यार करते हैं। और अगर तुम्हें कुछ होगा ना, तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। और तुम ऐसे कैसे एकदम से मरने की बातें करना शुरू कर सकते हो? वो एकदम से कितना ज़्यादा इमोशनल होके बोला था, और इस बात का तो उससे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो भी ऐसे इमोशनल हो सकता है किसी के लिए? उसे तो कभी फ़र्क नहीं पड़ा। कभी उसने किसी के लिए फ़िक्र नहीं की इतनी ज़्यादा, सिवाय विश के लिए और अपने पापा के लिए। लेकिन वांगजी वो तीसरा इंसान है जिसके लिए वूश बोला भी था, और पहली बार उसके लिए रोया भी था। बोलो ना। क्या बोलूँ मैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम, बस मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती वूश, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो। ऐसा नहीं है वांगजी, मैं बस ऐसा ही हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी ना? वो एकदम से जाने लगा था, और जाने क्यों ही उसे सब अजीब सा ही लगने लगा। क्या? कौन सी प्राइवेसी चाहिए होगी मुझे? वांगजी एकदम से वॉशरूम से बाहर ही आ गया था, और उसने एकदम से आंखें बंद कर ली। क्या? ऐसे क्या देख रहे हो और ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? उसने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर किया था, और उसने अपनी आंखें खोल ली थी। थैंक गॉड, इज्जत बची रह गई थी। वांगजी ने बस शर्ट ही उतार रखी थी, और पैंट वो तो अभी तक उसकी बॉडी पे ही थी। शायद अभी उसने शावर लेना था, लेकिन बेचारा भीड़ से बातें करने के लिए बाहर ही आ गया था। ये क्या तरीका है वांगजी? हाँ, तुम्हें प्राइवेसी नहीं चाहिए? तुम बात लो, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे तुम? क्या हम दोनों एक नहीं हैं? हाँ। वो एकदम से उससे करीब हुआ था, और वो जो कि अब उससे दूर ही हो रहा था। वो सीधा जाके कपड़ के साथ लगा था, और वांगजी जो कि उसके सामने ही खड़ा था। क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? हाँ, हम दोनों एक है ना? हम दोनों शादीशुदा हैं, और हम दोनों कितने करीब आ चुके हैं। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम क्या हो? एकदम कैसे तुम अपने हो जाते हो, और एकदम कैसे अजनबी बन जाते हो, जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं, जैसे किसी अजनबी के साथ हूँ। तुम ऐसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाता है वूश। ऐसा क्यों करते हो तुम मेरे साथ? तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यहाँ पे इस घर में मैं क्यों हूँ? बस तुम्हारे लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया हुआ है। हाँ, मैं तुम पे एहसान नहीं जता रहा कि तुम्हारे लिए सब किया है, तुम्हारे लिए छोड़ा है। हाँ, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें पापा की गलती है, और इसी वजह से मैं इधर हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम सही हो और मैं सही का साथ देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिल्कुल ही मुझे ऐसे यहाँ पे ला के भूल जाओ। तुम बस
जब तुम्हारे पापा घर होते हैं तब मेरे पास आते हो, या फिर रात को मेरे पास होते हो। उसके बाद क्या, उससे पहले क्या? क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वूश? क्यों तुम करते हो ऐसे मेरे साथ? वो कितना ज़्यादा सीरियसली और कितना सैड हो गई वूश से पूछ रहा था, और वूश के पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो उसे क्या बताता? वो तो वो है ही नहीं, वो तो उसका हस्बैंड ही नहीं है। वो कैसे उसके पास रह सकता है और वो बस उसे इज्जत दे सकता है। वो उसे वो प्यार नहीं दे सकता जो वो चाहता है, उसे ऐसा साथ नहीं दे सकता जिसकी उसे ख्वाहिश, और ये बात वो उसे बता भी नहीं सकता। बोलो ना, चुप क्यों हो? वांग जी उसके और ही ज़्यादा करीब आ चुका था और उसकी कम सांसें जैसे हाँ वो उसके सीने से टकरा ही रही थी। वांग जी की हाइट उससे थोड़ी कम ही थी और वो अपने बाप जितना ही लंबा था। उसकी कम सांसें, उसके सवाल, उसकी आंखें और उनमें पानी, वो उसको जैसे एकदम से कितना सारी रिग्रेट घेर चुका था। क्या वो सही कर रहा है? क्या उसके पापा वो सही कर रहे हैं? और क्या विश वो सही कर रही है? कितने सारे सवाल बहस उसके अंदर जैसे घूम ही रहे थे, और पहली बार जैसे उन सारी चीज़ों का उसे एहसास हो रहा था। बोलो ना वूश। वांग जी। उसने एकदम से वांग जी का फेस अपने हाथों में लिया था और जैसे वो आप उसे देख ही रहा था। उसकी नीली आंखों में वांग जी के लिए फिक्र थी और वांग जी भी तो उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ बोलो, अब क्या बोलना है? आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा। हाँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझना चाहिए ना, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम बीमार हो और मैं घर पे होता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा से तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जो कुछ हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं पापा के बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल हूँ, तो मुझे थोड़ा अपना आप ऐसे रखना पड़ता है ना। मुझे डर भी लगता है कहीं कोई सर्वेंट या फिर शिजे वो पापा को बता ना दें कि मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम समझ रहे हो ना, इसलिए ऐसा ही है। हाँ, और कुछ नहीं है। आई प्रॉमिस मैं खुद को चेंज करूँगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा था और वांग जी ने एकदम से जैसे उसे आगे कर लिया। थैंक यू सो मच वूश, थैंक यू। मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फाइनली तुम्हें एहसास हो ही क्या? मेरा बेबी हस्बैंड कितना ज़्यादा अच्छा है। वो उसे हाँ किए हुए उसकी नेक पे किस करके बोला था और वूश का दिल जैसे तेज़ तेज़ ही धड़कने लगा। वांग जी की बॉडी पे शर्ट नहीं थी और वो कैसे उसके साथ बस चिपका ही हुआ था, और वूश के दोनों हाथ वो अभी तक नीचे ही थे। आप हक भी नहीं करोगे क्या? हाँ हाँ। उसने एकदम से उसे बैक हक किया था और उसका दिल जैसे और ही तेज़ी से धड़कने लगा। पापा को पता चला वो तो मारेंगे, नाराज़ होंगे। नहीं 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 वांग जी, बस और किस नहीं करना, मैं अब कह रहा हूँ, और नहीं करना। मैं नहीं हूँ वो पापा है, मैं नहीं हूँ वो। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? वांग जी एकदम से उससे अलग हुआ था। वो उसने देखा था, उसकी नाक से एक कतरा खून गिरने वाला था और उसकी आंखें जैसे मज़ीद ही फैल गईं। आह! अरे वांग जी, ये देखो क्या हुआ। हाँ, तुम कितने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए हो। रुको तुम। उसने एकदम से टिश्यू बॉक्स से टिश्यू लिया था और वो उसका ब्लड साफ कर ही चुका था। क्या हुआ? अरे देखो, तुम्हें ज़ुकाम हो गया, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें जल्दी से ना शावर लेना चाहिए, जल्दी से तुम अब बाथ ले लो। हाँ, और देखो ज़्यादा देर ना ऐसे बिना कपड़ों के रहना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हम मिल के कुछ स्नैक्स खाएंगे और फिर पापा भी आ जाएंगे। हाँ, तो तुम जाओ, तुम नहा लो। क्या? ज़ुकाम हो गया मुझे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो जैसे हैरान हुआ था और वो उसने वो टिश्यू उससे पीछे ही काट लिया। हाँ हाँ, अभी तुम्हारी नोज़ी निकल रही थी। देखो, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें पता है ना मौसम चेंज हो रहा है। चलो शाबाश, जल्दी से बात ले लो। अब मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, अब बाय, आई लव यू। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया था और वो उसे एकदम से दरवाज़ा बंद करके अब बाहर भाग ही रहा था। उसका दिल तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था और बस इसी जल्दबाजी में वो आते हुए विशान से टकरा ही गया था। पापा, वो
वो जैसे एकदम से रुका था और उसका रंग पूरा का पूरा रेड हो ही चुका था। क्या हुआ? सब सही है तुम वांगजी के रूम से? मुशियान का दिल फिर से जैसे एकदम से रुकने ही लगा था। वो पापा, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत सही नहीं है। ये देखें। उसने वो टिश्यू से दिखाया था और मुशियान बा साहब उसे देख ही रहा था। ये ब्लड, ये उसकी नोज से आ रहा है। वो ठीक नहीं है पापा। मुझे शिजे ने बोला कि उसको टेंशन नहीं देनी, मैं तो इसलिए उसके पास गया था। मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आप मेरा वो गिफ्ट तो नहीं लोगे ना पापा? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, डोंट वरी, पापा को पूरा ट्रस्ट है तुम पे। और पापा को ये भी पता है कि वूश अच्छे से जानता है कि उसे कौन सा रिश्ता किस जगह पे रखना है ना वूश? यस पापा, आई नो। ओके, तुम अपने रूम में चलो, मैं अभी उसे देख के आता हूँ। हाँ, वो शान एकदम से अंदर ही गया था और आगे वांगजी जो फिर से मुंह फुला के बैठा ही हुआ था, फिर से बिना शर्ट के। क्या हो रहा है ये? वो एकदम से उठा था और सामने उशियान को देख के जैसे उसे अजीब सा ही लगा। उसने जल्दी से अपनी शर्ट ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन उशियान जो उसके पास ही आ गया। क्या हुआ तुम्हें? वूश वो ऐसे। अंकल। वो एकदम से जाके अब उसे आगे काट चुका था और उसके आंसू जैसे बहने लगे। क्या हुआ वांगजी, तुम रो क्यों रहे हो? अंकल वो ऐसे क्यों करता है? अभी उसने मुझसे बोला कि वो सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और अभी उसने क्या बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे नहाना चाहिए, मुझे फ्लू हो गया और पता नहीं क्या ऊट-पटांग बातें वो बोल के चला गया है। अंकल वो ऐसे क्यों करता है मेरे साथ? उसे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे उसके लिए हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसे मेरे साथ होना चाहिए। वो ऐसे ही करता है, जब आप घर में होते हो तब वो यहाँ पे आ जाता है, जब आप नहीं होते हो तब वो नहीं आता। ये क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसे क्यों करता है मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया है कि मेरी कोई गलती है जो वो ऐसे कर रहा है मेरे साथ? आप मुझे बताएँ। मैं अपने आप को सही करूँगा जहाँ पे मैं गलत होऊँगा, लेकिन वो ऐसे करता है मेरे साथ। अभी भी देखे कैसे भाग गया, जैसे वो कोई गुनाह करके मुँह छुपा के भाग रहा हो। क्या मैं गलत हूँ? बताएँ मुझे। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हालात गलत होते हैं। तुम जानते हो वो ऐसे ही है, वो नॉर्मल नहीं है और कब उसका मूड चेंज हो जाए पता नहीं चलता। मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ सही से रहे, और आप अगर उसने फिर से कुछ ऐसा किया तो मैं सही से उसके कान खींचूंगा। और तुम फिक्र नहीं करो, वो कुछ करे ना करे, तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, लेकिन मैं ज़रूर रखूँगा। मैं हूँ ना, और तुम्हें मेरे होते हुए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप? वांगजी ने जैसे उसकी तरफ देखा था और वो श्यान भी तो उसकी आंखों में ही देख रहा था। हाँ, मैं। वो अपनी भूरी आंखों से वांगजी की आंखों में देख रहा था और फिर उसने अपना कोट उतार के वांगजी को पहना ही दिया था। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और अगर मेरा बेटा कोई काम अच्छे से नहीं करता, वो निकम्मे है, वो नालायक है, तो क्या मैं तुम्हें उसकी वजह से दुखी होने दूंगा? तुम हमारी वजह से हो, और हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसने बताया होगा ना तुम्हें। और हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, डोंट वरी। ये क्या बात हुई? हाँ, वांगजी जो एकदम से आप पीछे ही होना चाहता था, लेकिन उशियान ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। कैसी बात? मतलब अगर वो नहीं करेगा तो आप करेंगे? मतलब आप क्या उसकी जगह पे मेरे हस्बैंड बन जाएंगे? क्या बोला तुमने? आई एम सॉरी, बस मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या कुछ फजूल बोल देता हूँ। वांगजी को जैसे इतना बुरा लगा था, और वो सच में वुशियान से अलग ही हो गया, और वुशियान पास अब फिर से देख ही रहा था। उसकी नाक से फिर से ब्लड आने वाला था और वो फील कर ही चुका था। आई थिंक तुम्हें बात ले लेना चाहिए, तुम्हारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, फिर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और इसी वजह से तुम ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। तुम बस फ्रेश हो जाओ। हाँ, उसके बाद तुम मेडिसिन ले लो, और मैं उस वूश के ज़रा कान खींच के ना उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, और फिर वो बिल्कुल भी तुम्हारे पास से हिलेगा नहीं। और आप अगर वो हिला तो तुम मुझे बताओगे,
टेक केयर। और तुम्हें पता है ना हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ जी, थैंक यू। वो एकदम से वॉशरूम में भाग ही गया था और वो शियान का दिल जैसे फिर से डूबने लगा। आखिर क्यों वांगजी की नाक से ब्लड आ रहा था, आखिर क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। ये सब लीवर की वजह से तो नहीं है, ये कुछ और है। और उसके अंदर कितने सारे डर पैदा हो ही रहे थे। वो फिर से बाहर आ गया था। अब उसे फिर से होश बांध के वांगजी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी थी। और 2 दिन के बाद वांगजी आज फिर से कॉलेज में आ ही गया था। उसकी तबीयत अब कुछ बेहतर थी और मेडिसिन लेने की वजह से उसका पेन भी कुछ कम ही था। विश आज उसके साथ नहीं आई थी, जाने वो किधर ही गई हुई थी। और वांगजी को अजीब सा ही लगा था। कहाँ जा रही हो तुम, उसने उससे पूछा था और वो जैसे उससे नजरें चुरा रही थी। वो एक्चुअली वो मेरी मामा की कज़न सिस्टर है ना, वो मामा की बेस्ट फ्रेंड थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगी। लेकिन तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं ना, तुम ऐसे कैसे ही जा सकती हो? वांगजी ने हैरानी से ही पूछा था और विश ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बताओ ना। एक्चुअली वांगजी वो जो है ना आंटी, उनकी ना कोई मतलब औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। तो कोई तो होना चाहिए ना, और वैसे भी सर्वेंट के ऊपर हम कैसे ही डिपेंडेंट रह सकते हैं ना। तो जब अपने हों तो किसी और की क्या ज़रूरत। मैं 1-2 हफ्ते तक आ जाऊंगी। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो उसे बोल के गई थी और वांगजी आज उसे कितना ज़्यादा ही मिस कर रहा था। और तभी वो आ गया था जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। हाँ, वही जॉन। और वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। उसने आते ही वांगजी का कॉलर पकड़ लिया था और वांगजी जो के पास उसे अब देख ही रहा था, वो भी हैरानी से और आंखों में कितने सारे सवाल लिए। तुम जानवर हो, तुम जानते हो तुम्हारा बाप उससे बड़ा जानवर है और जल्लाद है वो। और वो ऐसे लोगों के साथ मिलके ना जानवर पैदा करता रहता है। इंसान नहीं है ना, उसको इंसान कहना चाहिए। क्या हुआ जॉन, तुम ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? मैंने क्या किया और पापा ने क्या किया? तुम्हारे पापा वो जानवर हैं। हाँ, उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बहन की। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जानते हो, तुम्हारे पापा से अपॉइंटमेंट लिया था, मेरी वो कज़न सिस्टर है ना, उसके बच्चे नहीं थे। और तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल वो कितना ज़्यादा रिनाउंड है। हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने बोला था वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। उनके डॉक्टर बहुत ज़्यादा काबिल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने किया, और तुम जानते हो उन्होंने वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो जैसे गुस्से से ही बोल रहा था और उसकी आंखों में आंसू ही थे। लेकिन क्या, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता पापा ने क्या किया क्या नहीं, तुम प्लीज़ मुझे बताओ। सब सही तो है? वांगजी को आज वो दुखी दुखी सा जॉन अजीब सा ही लग रहा था। तुम जानते हो, वो मेरी कज़न सिस्टर वो प्रेग्नेंट थी। 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी वो। लेकिन तुम जानते हो उसका बेली वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। हम सब इतने ज़्यादा परेशान थे और जब हमने उसकी स्क्रीनिंग कराई तो तुम जानते हो वो क्या था? क्या था वो? वांगजी का दिल जैसे और ही डरने लगा। उसके पेट में एक इंसान का बच्चा नहीं था, वो आधा जानवर था और आधा इंसान। और ये सब कहाँ पे हुआ है? तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल में? नो, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? वांगजी का दिल जैसे फिर से धाक से ही रह गया था और उसको फिर से सर में दर्द होने ही लगा था। सही कह रहा हूँ मैं, उन्होंने ऐसे ही किया है। उन्होंने जाने क्या किया, जाने उसके अंदर क्या कुछ डाल दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, हमने कितनी मुश्किल से उसका अबॉर्शन करवाया, उसका कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। तुम लोग जानवर और हम तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं, तुम जानते नहीं हो हमें। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं चलूँगा तुम्हारी सिस्टर को देखने। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जॉन, सच में मुझे नहीं पता था। और तुम सही कह रहे हो, अगर पापा ने ऐसा किया या उनके डॉक्टर्स ने ऐसा किया है तो ज़रूर उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो ऐसे कैसे ही कर सकते हैं? लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मेरे पापा का हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना है और कभी आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम खुद उसको जाके देख लेना।
बल्कि इनफैक्ट तुम चलते क्यों नहीं हो मेरे साथ? चलो तुम। मैं? हाँ चलो मेरे साथ। जॉन उसे साथ लेके जा रहा था और वांगजी भी तो उसके पीछे पीछे चाल ही रहा था। उसका दिल कितना ज़्यादा ही डर रहा था। क्या सच में उसके पापा कुछ ऐसा कर सकते हैं? आज तक उनके हॉस्पिटल से कोई भी तो बुरी खबर नहीं आई थी। कितने लोग सेटिस्फाइड थे और वो कितनी ज़्यादा हाई फीस पे करते थे पापा को। ये सब कैसे ही हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जॉन के साथ उसकी गाड़ी में जा रहा था और वो शांजो से बार बार कॉल कर ही रहा था। मैं वो जॉन के साथ जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। उसने मैसेज कर दिया था और वो शान भी तो अपनी गाड़ी लेके अब उसके पीछे ही था। वो उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ सकता जैसी उसकी हालत है, और अगर उसने कुछ ज़्यादा टेंशन ले ली तो वो क्या ही करेगा। अभी कम से कम उसे 7-8 दिन तक ऐसे ही रहना था, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन होगा। जब तक विश पूरे तरीके से रेडी नहीं हो जाती उसको डोनेट करने के लिए, तब तक तो वांगजी को ऐसे ही रहना होगा। उसे नॉर्मल रहना होगा, नहीं तो कुछ भी सही नहीं होगा। वो हॉस्पिटल पहुंच गया था और वो शियान भी तो वहाँ पहुंच गया। वोश, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वांगजी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और वो शियान जो उसके साथ ही चल रहा था। कुछ नहीं होता, हाँ देख लेंगे। और मुझे पता है अंकल ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ तबीयत नहीं ख़राब करो तुम। वो अंदर जा रहे थे और फिर जॉन की कज़न सिस्टर को उसने बाहर से ही देखा था। वो बस ऐसे ही पड़ी थी, उसे होश नहीं आ रहा था। और जॉन जो अब उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्से से बोलने लगा। देख रही हो वो कैसे जिंदा लाश की जैसी हो गई है, उसका कितना ज़्यादा खून बह गया है। और तुम जानते हो कितना ज़्यादा दर्द हुआ उसे? हाँ, वो चीज़ जो उसके अंदर से निकली है देखना चाहोगे तुम? 2 महीने की प्रेगनेंसी में क्या जानवर पैदा किया तुम देखोगे? चलो मेरे साथ। वो उसे हॉस्पिटल की लैब में ले गया था और डॉक्टर वहाँ पे उसे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एक बड़े बाप का बेटा था और उसे कौन ही रोक सकता था। उन्होंने पास वो शीशे के बॉक्स में रखी उस चीज़ को वांगजी आगे किया था और वांगजी का दिमाग जैसे उलटने ही लगा था। ये क्या था? ये अजीब चीज़ थी और उसका दिल जैसे अब मुंह के रास्ते बाहर ही आ जाएगा। उसे एकदम से वॉमिट हुई थी और वो जैसे वॉशरूम में भाग ही गया। और वो शियान भी तो उसके पीछे ही था ना। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम जानते नहीं हो वो बीमार है। उसने जॉन को बस इतना सा बोला था और वो वांगजी के पीछे चला ही गया। और वांगजी जो कि वॉशरूम के फर्श पे बेहोश ही पड़ा था। उसके मुंह से बस ब्लड आ रहा था और उसकी नाक से भी। और वो शियान पास वहाँ पे रुक गया। यार वांगजी, ये क्या हो जाता है तुम्हें बार बार? उसने एकदम से उसे अपने बाजू में उठाया था, लेकिन वो होश में ही कब था। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और इसी वजह से शायद उसका बीपी वो शूट कर गया था। अगर इसे कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो शियान ने बस जॉन से इतना बोला था और वो वांगजी को उठा के अब उसी हॉस्पिटल में आ गया था जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना था। और अब डॉक्टर जो वांगजी को चेक ही कर रहा था। क्या हुआ इसे? पता नहीं, इसने स्ट्रेस ले लिया बहुत ज़्यादा और कुछ ऐसा दिखाया जो इसे नहीं देखना चाहिए। प्लीज़ देखें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमने डोनर देख लिया है, लेकिन आपको तो पता है ना। हाँ मुझे पता है, अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और उसे भी मेडिकेशन पे रखना होगा, तभी तो वो डोनेट कर पाएगी ना। यस प्लीज़, तब तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए और प्लीज़ इसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर प्लीज़ इसे बचा लीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। डोंट वरी, हाँ कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर में इसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। आप टेंशन नहीं लें, डॉक्टर ने बोला था। और वो शियान जो के वांगजी के बेड के पास ही बैठ गया। तुम मेरी जान हो और जब तुम ऐसे करते हो मुझे लगता है मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा बाप ऐसे ही है, वो तो जानवर है, लेकिन तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ़ देते हो? हाँ क्यों देते हो तुम? वो तुम्हारी तकलीफ़ सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ देती है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने इतना दर्द सहा है ना कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। वांगजी मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, कि तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा। मुझे बुरा करना था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं करना था जितना बुरा मैंने कर दिया है।
आई लव यू वांग जी, आई एम सॉरी वांग जी। वो आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा था और साथ में रो भी तो रहा था। वूश उसे कितनी बार कॉल कर रहा था लेकिन वुशियान ने उसकी कॉल नहीं उठाई। वो हद से ज़्यादा ही टेंशन में था और बस 1 घंटे के बाद वांग जी की रिपोर्ट उसके सामने थी और जो कुछ उस रिपोर्ट में लिखा था वो बस उसे जैसे अर्श से फर्श पर गिराने के लिए काफ़ी थी। ये ये एक और झटका था जो उसे लग चुका था और ये पहले वाले से कहीं ज़्यादा शदीद था। आई एम सॉरी, लेकिन अब कोई भी सर्जरी नहीं हो पाएगी। जब तक ये ठीक नहीं होता कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने बस उसे दिलासा दिया था और वो शान के हाथ से जैसे वो रिपोर्ट गिरी पड़ी। वो वांग जी की तरफ और कभी उस गिरे हुए कागज़ की तरफ देख रहा था जहाँ पे साफ साफ ही लिखा था वांग जी को स्टेज 2 का ब्लड कैंसर है और ये बीमारी आज की नहीं बल्कि कितने सालों से शायद उसके पैदा होते ही उसके साथ थी। आज तक उसने पता नहीं कैसे इसका मुकाबला किया था। डॉक्टर बस हैरान था और वो शान जो उससे कहीं ज़्यादा हैरान और परेशान। ये नहीं हो सकता, उसे कैंसर नहीं है, उसे अस्थमा है, उसे एलर्जी और तो उसे कुछ नहीं है और बाकी वो जो भी हुआ वो हॉस्पिटल की वजह से। नो, उसे कैंसर है और अब हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि उसका ब्लड वो बहुत ज़्यादा बह जाएगा और हम उसे बचा नहीं सकते और वैसे भी पहले हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक हम इसके लीवर का ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है। ओह गॉड, अब क्या होगा? वो शान जैसे एकदम से बैठ ही गया था। वो विश को पहले हॉस्पिटल ले आया था। वो उसे मेडिकेशन पे रख रहा था ताकि वो वांग जी को अपना लीवर डोनेट करने के लिए खुद को रेडी कर सके। लेकिन ये जो बात उसके सामने आई थी इसने तो उसे बिल्कुल तोड़ ही दिया था। अब क्या होगा वांग जी का? क्या होगा? वो उसे कैंसर से कैसे बचाएगा? उसे पता था वो उसे इतनी जल्दी नहीं बचा सकता। अगर बचाना इतना आसान होता तो क्या उसका बाप उसे नहीं बचा लेता? बाप? हाँ बाप, हाँ वही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। आज उसे पहली बार डॉक्टर लैन की मदद की ज़रूरत थी और उसे वो लेनी थी। उसने जल्दी से उसे कॉल की थी और उसे अपने पास बुला ही लिया था। वो एकदम से रोना ही शुरू हो गया था और डॉक्टर लैन जो कि उसे देख ही रहा था। क्या हुआ तुम्हें होश? अंकल, ये क्या हो गया? मैं वांग जी का टेस्ट करवाने लाया था और ब्लड कैंसर। ये कब हुआ? आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पता था इसके बारे में। हाँ, क्यों छुपाया अगर पता था तो? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने वांग जी को भी कभी नहीं बताया, लेकिन वो बहुत पहले से बीमार है, बहुत पहले से। तुम जानते हो वूश, जब वो 6 महीने का था तब से वो बीमार रहने लगा था और हमें तब भी पता चल गया था कि उसे कैंसर है। मैं डॉक्टर था, मैंने उसे बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम जानते हो कोई भी चीज़ उसके लिए सही नहीं थी। उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक थी और अभी भी है। मेरे पास कोई चांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं क्या करता? डॉक्टर्स ने मुझे बोला था जितने मर्जी इलाज करवा लें लेकिन उसकी बॉडी उस इलाज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी बॉडी उस ट्रीटमेंट के खिलाफ जाएगी क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी वो बस 25% के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं। वो बीमार रहेगा तो वो बीमार ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। और मैं क्या करता? मैं उसे मेडिकेशन पे नहीं भेज सकता था, मैं उसका कीमो नहीं करवा सकता था। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अगर मैंने कुछ भी ट्राई किया तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और शायद उसे और कोई खतरनाक बीमारी लग जाएगी। उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक है कि डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर हमने कोई और मेडिसिन ट्राई की या फिर कुछ भी उसकी बॉडी के साथ करने की कोशिश की तो शायद उसे एड्स हो जाएगा और वो वक्त के पहले ही मर जाएगा। मेरे पास कोई मौका नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे यही सही लगा, मैं बस उसे हल्की मेडिसिन देता रहा हूँ। 19 साल तक मैंने उसे वो मेडिसिन दी और तुम जानते हो उसे कोई अस्थमा नहीं है।
जो इन्हेलर मैं उसे देता हूँ उसमें उसकी कैंसर की मेडिसिन है जो कि बस उसको थोड़ा नॉर्मल रखती है, वरना तो वो हमेशा से ही बीमार है। आई एम सॉरी वूश, मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन मेरे पास और कोई चांस नहीं था। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? सही कह रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, हद से ज़्यादा ट्राई किया। मैंने ट्राई किया कि हम उसको किसी का ब्लड देंगे, लेकिन उसकी बॉडी नहीं करती रिएक्ट। उसका कोई बहन भाई नहीं है ना, तो चाहे ब्लड ग्रुप मैच भी हो जाए लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी बॉडी हमेशा हर चीज़ को रिजेक्ट कर देगी। मैंने ट्राई किया था और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मुझे यही सही लगा, मैंने उसे झूठ बोला कि उसे अस्थमा है और मैं बस उसे इन्हेलर्स में वो मेडिसिन देता था ताकि वो जीता रहे, वो ज़िंदा रहे, उसकी इम्यूनिटी वो इतनी तो रहे कि वो कुछ कर सके। बस यही कर सकता था मैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरी कोई और औलाद नहीं है, नहीं तो मैं बचा लेता उसे, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। अब क्या होगा उसका वोश? वो तो मर जाएगा ना, उसे कौन बचाएगा? उसे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर लैन वो फूट फूट के ही रो रहे थे और वो श्यान जो के पास उस रोते हुए इंसान को देख ही रहा था। यही वो आदमी था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और आज वो कैसे रो रहा था। हाँ, अपने बेटे की बार बहुत दर्द हो रहा है इसे, और जो वो उसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद की उसका क्या? अंकल, आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था ना मुझे, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। मैंने सुना है कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया और आप तो खुद एक डॉक्टर हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप तो बंजर ज़मीन से पौधे उगा देते हो और मैंने सुना है कि आप जिन लोगों की औलाद नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, आप तो उन्हें कहीं से भी बच्चे पैदा करवा देते हो। तो क्या आप अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकते थे? मैंने बोला ना, इलाज करवाना यानी कि उसको मौत की और ज़्यादा करीब करना था। सही है, फिक्र नहीं करें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम कैसे करोगे ये सब? हाँ, क्या कर लोगे तुम क्या डॉक्टर हो? क्या कुछ है तुम्हारे पास? बस आप मुझ पे छोड़ दें, मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आपने जो किया आपको उसका सज़ा तो मिल के रहेगी ना? क्या मतलब? वो जैसे एकदम से उछले थे और वो श्यान अभी भी उन्हें कितने आराम से देख के ही बोला, आपने जॉन की फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया। वो लड़की वो हॉस्पिटल में और उसे ही वांगजी देखने गया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसका ये हाल है जो आज वो हॉस्पिटल में पड़ा है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप ये सब करता है तो क्या करेगा वो? क्या वो जी पाएगा? क्या वो आपसे नफरत नहीं करेगा? वो पहले ही आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आपने ये सब कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने किया है। उसने आपके हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया था, मुझे वांगजी ने खुद बताया था। हाँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये साबित कर सके ऐसा हमने किया है। देखो, कितने सारे बच्चे होते हैं, अगर 1000-2000 में से एक बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है तो क्या वो हमारी गलती है? हाँ, हमारी गलती तो नहीं है वो। लोगों के खुद काम ऐसे होते हैं और वैसे भी कहा जाता है ना, जब माँ बाप गलतियाँ करेंगे, गुनाह करेंगे तो उनके किए की सज़ा उनके बच्चों को तो मिल के रहेगी। तो ज़रूर उसने भी कुछ ऐसे ही किया होगा। तुम हमारे हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, आज तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। और अगर खुदा की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। हमने तो उसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग ट्रांसप्लांट किया था, वो भी इंसानों का, जिसमें स्पर्म भी इंसान का था और एग भी। तो आगे क्या बनता है, क्या होता है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं वांगजी को समझा लूँगा, तुम बस उसे बचाने की फिक्र करो और इसके लिए तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। सच में देंगे क्या? वो एकदम से बोला था और डॉक्टर लैन चुप ही हो गए। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? मुझे एक बच्चा चाहिए और आपके लिए ये कोई भी करना मुश्किल नहीं है ना। मैं चाहता हूँ वांगजी मेरे लिए एक बच्चा पैदा करे
सही होने के बाद बस और कुछ नहीं चाहिए। व्हाट रबिश। वो एकदम से खड़े हो गए थे और वो शान जो चुपचाप उन्हें देख ही रहा था। क्या हुआ? इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तुम इतनी बकवास बात कर भी कैसे सकते हो? वो एक लड़का है, तुमसे उसने शादी की, तुमसे प्यार किया और तुम ये सब बोल रहे हो? तुम जानते हो वो मरने वाला है, उसके अंदर कैंसर है, उसका खून वो साफ नहीं है, उसका लीवर वो सही से काम नहीं कर रहा, उसके अंदर जाने क्या कुछ बन चुका है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? कितने गिरे हुए हो तुम? क्या हो गया अंकल? हाँ, और इसमें गिरे होने वाली क्या बात है? और आप तो जानते हैं ना, मेरे पापा ने तो आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं तो साइको हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोल दूँ क्या कर दूँ। तो मैं तो ऐसे ही हूँ ना। और बच्चों की ख्वाहिश किसे नहीं होती? आई होप वांगची को भी होगी। और जब वो सही होगा तो क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके मेरे बच्चे हों? मैं तो चाहता हूँ। और आप ये सब कर सकते हैं। बस यही समझ लें कि ये आप थैंक्स बोलने के लिए करेंगे। जो मर्जी करें, चाहे वो बच्चा वांगजी पैदा करे या कोई और पैदा करे, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। यू। वो कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन वो बोले नहीं। क्या हो गया अंकल? आप जानते हो वांगजी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आप ये भी जानते हो वांगजी मेरे अलावा किसी और की बात नहीं सुनेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हो कि मैं उसे बचा लूं, जो कि आप इतने सालों में नहीं कर पाए और मैं कर सकता हूं, तो आपको ज़रूर मेरी बात माननी होगी। मुझे बच्चा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मुझे आपका फॉर्मूला चाहिए जिससे आप ये सब करते हैं। मुझे पता करना है कि आप कैसे कैसे वो लोग जो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनसे बच्चे पैदा करवा लेते हैं। मुझे पता करना है कि आप कैसे करते हैं ये सब। और बस एक स्ट्रॉन्ग सा बच्चा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं मांगा मैंने। आई होप इतना तो करेंगे ही आप। ओके फाइन, बस उसे बचा लो। डन। मैं उसके पास जा रहा हूँ। आप भी घर जा सकते हैं और जब अगली बार आए तो प्लीज़ आंटी को भी ले आइएगा। वांगजी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन आपसे नाराज़ होने की वजह से वो उनसे भी नहीं मिल सकता। मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। वो शान एकदम से उठ गया था और वह वांगजी के पास ही जा रहा था और डॉक्टर लैन के पास उसे पीछे से देख ही रहे थे। वो कितने आराम से चल रहा था और ऐसे जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इस बात से भी नहीं कि वांगजी मरने वाला है। वांगजी के लिए वो अपनी जान देने वाला था और सच में वो मरने भी वाला था, लेकिन अब वो एकदम से ऐसा क्यों हो गया उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी। क्या ये वही हो सकता है? लेकिन ये वो होगा तो क्यों होगा? और अगर ये वो होता तो उसे पता होता उसका और वांगजी का क्या रिश्ता है। वो कभी वांगजी से शादी नहीं करता। वो पास उसे जाते हुए देख रहे थे और साथ में सोच रहे थे, और वो शान ने एक बार भी मुड़ के पीछे उस आदमी की तरफ नहीं देखा। ये वो आदमी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। ये उसके बच्चे का कातिल है, ये उसकी इज्जत का कातिल है, ये उसकी बहन की इज्जत का कातिल है, ये विश और वोश की खुशियों का कातिल है। उनकी ज़िंदगी से हर एक चीज़ छीनने वाला वही इंसान है ये। और अब अपने बेटे की बारी। कितना बुरा लग रहा है ना इससे। वो शान ने एकदम से अपनी बैली पे हाथ रखा था चलते चलते, और वो 18 साल पहले वाला दर्द जैसे आज उसे फिर से महसूस हो रहा था। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं था, बस तुम एक छोटी सी जान थे जो इस दुनिया में आने से पहले ही चले गए। और अगर तुम होते तो तुम्हारा हाल तो वो से भी ज़्यादा बुरा होता। थैंक गॉड, थैंक गॉड के तुम नहीं हो। अगर तुम होते तो आज ये तुम्हें भी यूज़ काट डालता, ये तुम्हें भी ऐसे काट देता जैसे ये कभी विश और कभी वोश को काटना चाहता है। ये बहुत बुरा है, ये बहुत जालिम है, लेकिन अब तुम देखना तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। जो इसने किया सब इसके साथ होने वाला है। इसने मुझे रुलाया, इसने सबको रुलाया, और अब इसका बेटा रोने वाला है। ओह,
थैंक गॉड, थैंक्स मुझे एक लड़का बनाने के लिए। शुक्रिया मम्मी पापा कि आपने मुझे एक बेटी की तरह पैदा नहीं किया, नहीं तो जाने आज क्या से क्या हो जाता। इसीलिए तो आज अपना बदला ले पा रहा हूं ना। औरत होता तो तभी मर जाता जब मैंने सब कुछ खो दिया था।